हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 16 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 13 जनवरी 2023 द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि 13 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, असम, नागालैंड या मणिपुर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। सो इट इज एक्सपेक्टेड टू कैटलाइज स्टार्टअप्स फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्ट टू build the next generation online gaming ecosystem, and Ministry of Electronics will also set up a state of the art facility under the National Institute of Electronics and IT in Shillong। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन प्रोजेक्ट इन जनवरी 2023। आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। आपके ऑप्शंस हैं पुनीता अरोरा, शिखा सुरभि, सुरभि जखमोला या प्रिया सेमवाल। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरभि जखमोला। सो कैप्टन सुरभि जखमोला, एन ऑफिसर ऑफ द 117 Engineer Regiment of the Indian Army, and she has become the first woman officer of the Border Road Organization to be posted on a foreign project in January 2023. She has been deployed by the BRO under Project Dantak in Bhutan। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following has developed India's first 5G enabled drone named Skyhawk in 2023। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने 2023 में स्काईवॉक नामक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं पारस एरोस्पेस, आईजी ड्रोन्स, दक्ष अनमैन्ड सिस्टम या जनरल एरोनॉटिक्स। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आईजी ड्रोन्स। सो टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट 5G enabled drone capable of vertical takeoff and landing on 11th January 2023, and this drone has been named Skyhawk, and it can be used in other areas apart from the defense and medicine. It can fly for about 5 hours with a payload of 10 kg, which is also equipped with capabilities like artificial intelligence and thermal imaging। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म आई नाइफ वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। आपसे पूछा गया है कि आई नाइफ शब्द जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं डिटेक्टिंग कैंसर, प्रिवेंटिंग साइबर अटैक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन या नन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, डिटेक्टिंग कैंसर। So it is a tool called iKnife could accurately detect the presence of endometrial cancer. The iKnife is already being used to spot breast and brain cancer। तो ये रिलेटेड है कैंसर के डिटेक्शन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement regarding Five Eyes Alliance is are correct? आपसे पूछा गया है कि फाइव आइज संगठन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपका स्टेटमेंट है द फाइव आइज अलायंस इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सेकेंड, इट इज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग द 2022 रशिया यूक्रेन वॉर एज अ मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ रशिया। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि इट इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड।
और सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, बिकॉज इट इवॉल्व ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एज अ मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द सोवियत यूनियन एंड शेयरिंग क्लासिफाइड इंटेलिजेंस, and it is often described as the world's most successful intelligence alliance, but recently it has suffered an embarrassing setback. तो इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इज. आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है. आपके ऑप्शंस हैं मीनांगदी, कदाबुर, अल्पुज या कोलम. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलम. सो कोलम विल बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बाय द चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ऑन सैटरडे, एंड द अथॉरिटीज से द कैंपेन विल कंटिन्यू इवन आफ्टर दैट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विद रेफरेंस टू स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. आपसे पूछा गया है कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है. आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है स्पाइसेस बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्पाइसेस बोर्ड एक्ट. सेकेंड, स्पाइसेस बोर्ड इज one of the 5 commodity board functioning under the Ministry of Commerce and Industry, and it is headquartered in Kochi. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. एंड द स्पाइसेस बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 26 फरवरी 1987 अंडर द स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986, और इसका हेडक्वार्टर है कोची में. बढ़ने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया. आपको बताना है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी. आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, कोची, चेन्नई या मुंबई. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. ये मुंबई में आयोजित की जाएगी बिटवीन 16 फरवरी टू 18 फरवरी 2023. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.